हेलो एंड वेलकम दोस्तों ये हमारा होगा वीडियो नंबर 4 1857 की क्रांति का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक था शाहमल और उत्तर प्रदेश का विद्रोह। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन होगा, शाहमल ने 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया। पहला ऑप्शन है लखनऊ, बड़ौद परगना, झांसी और आरा। तो दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा बड़ौद परगना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, शाहमल ने कितने गांव के मुखिया और किसानों को संगठित किया। 64, 74, 84 और 94। दोस्तों शाहमल ने 84 गांव के मुखियाओं को और किसानों को संगठित किया था। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, शाहमल का मुख्यालय कहाँ था। आरा का किला, यमुना नदी के किनारे का सिंचाई विभाग का बंगला, बरेली का किला, फैजाबाद का मंदिर। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे के सिंचाई विभाग का बंगला। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, शाहमल ने ब्रिटिश संचार को ठप करने के लिए क्या किया। नदियों पर बने पुल तोड़ दिए, सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया, सड़कों को तोड़ दिया या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शाहमल ने नदियों पर बने पुल को भी तोड़ा, सरकारी भवन पर कब्जा कर लिया, सड़कों को तोड़ दिया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहमल को कब मार दिया गया। मई 1857 को, जुलाई 1857 को, मार्च 1858 को, जून 1858 को। दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1857 को शाहमल को मार दिया गया। शाहमल को किस अंग्रेज अधिकारी ने मारा। हेनरी लॉरेंस, डनलप, ह्यू व्हीलर, कॉलोनल कैंपबेल। सॉरी दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा डनलप ने शाहमल को मार दिया। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है कि कैसे 1857 की क्रांति का विद्रोह को समापन हुआ। 1857 का विद्रोह कुल कितने समय तक चला, लगभग 6 महीने, 1 साल। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 1 साल तक 1857 की क्रांति का विद्रोह चला। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का विद्रोह कब पूर्णतः शांत हो गया। मार्च 1858, जून 1858, जुलाई 1858, अगस्त 1858। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1858 को 1857 का विद्रोह पूरी तरह से शांत हो गया था। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है विद्रोह का दमन और अंग्रेजी सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही, कैसे इसको दबाया गया, कैसे इसको ख़त्म किया गया। 1857 के विद्रोह के दमन के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के वायसराय थे 1857 के विद्रोह के समय। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले क्या किया। सिखों को प्रलोभन दिया, विदेशी सेनाएं मंगाई, करों में वृद्धि की या समझौता कर लिया। दोस्तों उन्होंने पहले विदेशी सेनाओं को मंगाई थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल नील ने किन क्षेत्रों में क्रांति को अमानवीय तरीके से दबाया। झांसी और ग्वालियर, बनारस और इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर, पटना और दिल्ली। दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा बनारस और इलाहाबाद में जनरल नील ने क्रांति को बहुत ही अमानवीय तरीके से दबाया। जनरल नील द्वारा दमनकारी नीतियां में क्या शामिल था। निर्दोषों का कत्ल करना, गाँवों को लूटना, फांसी देना या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जनरल नील ने निर्दोषों को मारा, गाँवों को लूटा और फांसी भी दिया। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है जनरल एडिसन और क्रांति का दमन। जनरल एडिसन ने किस क्षेत्र में क्रांति को दबाने का आदेश दिया। फिरोजपुर, जालंधर, फुलवार, अम्बाला, कानपुर, झांसी, लखनऊ, पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, ग्वालियर, फैजाबाद, बरेली, दिल्ली, मेरठ। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिरोजपुर, जालंधर, फुलवार और अम्बाला में जनरल एडिसन ने क्रांति को दबाया। कैदियों को दंडित करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी अमानवीय पद्धति अपनाई। उन्हें जलाकर मार दिया, तोप के मुंह पर लगाकर उड़ा दिया, भूखा रखा उन्हें समुद्र में फेंक दिया। दोस्तों जिसका सही आंसर है तोप के मुंह पर लगाकर उन्हें उड़ा दिया गया। पंजाब में क्रांतिकारी सिपाही को किस तरह दंडित किया गया। कैद रखा गया, गोली से मारा गया, जिंदा जलाया गया या फांसी दे दी गई। दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें
जिंदा जला दिया गया। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है, बहादुर शाह जफर और अंग्रेज की रणनीति। बहादुर शाह जफर को कैसे गिरफ्तार किया गया? सैन्य बल के द्वारा प्रलोभन देकर सिख सैनिक की सहायता से उनके आत्मसमर्पण से। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्हें प्रलोभन दिया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर के पुत्रों का क्या हश्र हुआ? उन्हें निर्वासित कर दिया गया, उन्हें अंग्रेजों ने मार दिया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्हें अंग्रेजों ने गोली मार दिया बहादुर शाह जफर के आंखों के सामने। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस रेजिमेंट ने अंग्रेजी सरकार की सहायता की और विद्रोह को दबाने में मदद की? तो वो कौन सा रेजिमेंट था दोस्तों? मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट या बंगाल रेजिमेंट? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिख रेजिमेंट। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है, विद्रोह का समापन कैसे हुआ? 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने किस स्थान पर कब्जा किया? लखनऊ पे, कानपुर पे, दिल्ली, झांसी? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। तो याद रखिएगा दोस्तों, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अपना कब्जा स्थापित कर लिया। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर कब्जा करने के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई? जॉन निकोलसन, हेनरी लॉरेंस, जनरल नील या जनरल एंसन? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जॉन निकोलसन। दिल्ली पर कब्जा करने के दौरान ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकोलसन की हत्या हो गई या मृत्यु हो गई। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर पूर्ण रूप से कब नियंत्रण स्थापित कर लिया? 1857, 1858, 1859 या 1860? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, 1859। ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के दौरान क्या किया? भारी धन और हथियार की आपूर्ति की, भारतीयों पर कब्जा किया, समझौते किए, सेना को वापस बुला लिया? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारी धन और हथियारों की आपूर्ति की। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी लागत कैसे वसूली? भारतीयों पर भारी कर लगाया, व्यापार को बढ़ावा देकर, ऋण लेकर, ब्रिटेन से मदद लेकर? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीयों पर भारी कर लगाया गया। तो दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है, ब्रिटिश में विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल न होना। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में सहभागिता नहीं की? बड़े जमींदार और तालुकदार, किसान और मजदूर, सैनिक और व्यापारी, स्त्री और बच्चे? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, बड़े जमींदार और तालुकदार। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाजन और व्यापारियों ने विद्रोही के साथ कैसा व्यवहार किया? उनका समर्थन किया, शोषण किया, विरोध किया या उपेक्षा किया? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, उनका शोषण किया। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षित भारतीयों ने 1857 के विद्रोह के किस रूप में देखा? प्रगति का प्रतीक देखा, आधुनिकता की ओर कदम देखा, पीछे लौटने का प्रयास देखा, स्वतंत्रता का संघर्ष देखा? दोस्तों जो ये शिक्षित वर्ग थे, भारतीय शिक्षित वर्ग थे, उन्होंने इस विद्रोह को पीछे लौटने का प्रयास देखा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शासक 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुए? ग्वालियर के सिंधिया, झांसी की रानी, कानपुर के नाना, बरेली के खान बहादुर खान? दोस्तों इसका सही आंसर है, ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो 1857 के क्रांति के विद्रोह में शामिल नहीं हुए। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, विद्रोह का दक्षिण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? अधिक प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सीमित प्रभाव पड़ा या पूर्ण विद्रोह हुआ? दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा, दक्षिण भारत में यह विद्रोह सीमित ही रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सीमित प्रभाव पड़ा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के कुल क्षेत्र का कितना भाग प्रभावित हुआ? 1/4, आधा, 3/4 या पूरा? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/4। दोस्तों अगला जो टॉपिक है, संगठित और एकबद्ध विचारधारा का अभाव। विद्रोहियों के पास किस चीज़ की स्पष्ट समझ नहीं थी? औपनिवेशिक शासन, धार्मिक सुधार, सैन्य शक्ति, व्यापारिक नीतियाँ? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्रोही के पास किस चीज़ की स्पष्ट समझ नहीं थी? तो उनको औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी।
दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, विद्रोहियों के पास किस चीज़ की कमी थी? भविष्य उन्मुखी कार्यक्रम और विचारधारा की कमी थी, सैन्य नेतृत्व की, विदेश सहायता और राजनीतिक समर्थन। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, उनके पास कोई भी भविष्य उन्मुखी कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने भारतीय लोगों में किस चेतना को जागृत किया? आधुनिक विज्ञान को जागृत किया, देश से संबंध होने की चेतना, व्यापारिक विकास या धार्मिक एकता? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, देश से संबंध होने की चेतना लोगों के अंदर जागी। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है, निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। 1857 की क्रांति शुरू करने से 1857 की क्रांति शुरू करने के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? 10 मई 1857, 31 मई 1857, 15 अगस्त 1857, 25 जून 1857? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 मई 1857। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्रांति की योजना अधूरी क्यों रह गई? हथियारों की कमी के कारण, सैनिकों द्वारा समय से पहले विद्रोह न करने के कारण, नेतृत्व की कमी के कारण, विदेशी सहायता न मिलने के कारण? दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा, सैनिक द्वारा समय से पहले विद्रोह करने के कारण यह क्रांति की योजना अधूरी रह गई। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि क्रांति एक साथ शुरू होती तो क्या होता? अंग्रेजों को क्रांति दबाने में कठिनाई होती, क्रांति विफल हो जाती, क्रांति के समर्थन नहीं मिलता, विद्रोही बिखर जाते? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों को क्रांति दबाने में कठिनाई होती। देसी राजा और देशद्रोह रुख, किन राज्यों ने अंग्रेजों की सहायता की? झांसी की रानी, नाना साहेब, पटियाला, नावा, जिंद, कानपुर और तख्ते टोपे? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, पटियाला, नावा और जिंद के राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देसी राजाओं ने अंग्रेजों को किस प्रकार की सहायता दी? आर्थिक और सैनिक सहायता, विदेशी समर्थन, सांस्कृतिक समर्थन, क्रांतिकारियों को प्रेरित किया? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्थिक और सैनिक सहायता। हमारा अगला क्वेश्चन है, देसी राजाओं की भूमिका पर क्रांतिकारियों का क्या प्रभाव पड़ा? उनका मनोबल टूट गया, उन्होंने संघर्ष तेज कर दिया, उन्होंने समझौता कर लिया, अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? दोस्तों जो इसका सही आंसर है कि उनका मनोबल टूट गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने विद्रोह के दौरान क्या किया? विद्रोहियों का समर्थन दिया, अंग्रेजों की सहायता दी, तटस्थ रहे या विद्रोह में भाग ले लिया? दोस्तों जिसका सही आंसर होगा कि उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। जो अफगानिस्तान और नेपाल के राजा थे वो अंग्रेजों की सहायता की। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है, सांप्रदायिकता का खेल। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार ने किसे लड़ाने में सफलता प्राप्त की? हिंदू और मुस्लिम, मुस्लिम और सिख, हिंदू और सिख? दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदू और सिखों को अंग्रेजी सरकार ने लड़ाने में सफलता हासिल की थी। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग ने सैनिकों को अंग्रेजी सरकार ने अपने पक्ष में लिया? मराठा और सिख, मद्रास और पंजाब के सैनिक, गोरखा और राजपूत, बंगाली और गुजराती? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, मद्रास और पंजाब के सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार ने अपने पक्ष में ले लिया था। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने क्या तरीका अपनाकर लोगों को गुमराह किया? धर्म प्रचार, झूठा फरमान जारी किया, सैनिकों के साथ संधि की? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने झूठा फरमान जारी किया। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सांप्रदायिकता का खेल किस कारण सफल हुआ? बहादुर शाह की विद्रोह नीति, हिंदू और सिखों पर अत्याचार का भय, अन्य क्रांतिकारियों की मदद, सैनिकों की संख्या? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदू और सिखों पर अत्याचार के भय के कारण सांप्रदायिकता का खेल सफल हो गया था। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में असफलता का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, देशवासियों का पूर्ण सहयोग न मिलना, सैनिकों का आपसी संघर्ष, अंग्रेजों की मदद से रानी लक्ष्मीबाई की हार? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, देशवासियों का पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण 1857 की क्रांति असफल रहा। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है, संपूर्ण देश में प्रसारित न होना। 1857 की क्रांति किस क्षेत्र में प्रसार नहीं कर पाई थी?
उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पंजाब, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत और पंजाब में 1857 की क्रांति का प्रसार नहीं हो पाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 1857 की क्रांति दक्षिण भारत और पंजाब तक फैली होती तो क्या होता? अंग्रेजों को अपनी शक्ति फैलानी पड़ती, या क्रांति जल्द समाप्त हो जाती, देसी राजाओं के समर्थन होता है, सैनिकों को अधिक संख्या में जुटाना पड़ता है। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों को अपनी शक्ति फैलानी पड़ जाती। दोस्तों किस कारण दक्षिण भारत और पंजाब की क्रांति का प्रभाव नहीं था? सैनिकों की कमी के कारण, पहले हुए विद्रोह का कारादमन, विदेशी समर्थन का अभाव, सशस्त्रों की कमी। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले हुए विद्रोह का कारादमन हो चुका था, जिसके कारण दक्षिण और पंजाब की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है सशस्त्रों का अभाव। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों को किस प्रकार के सशस्त्रों का सामना करना पड़ा? आधुनिक तोप और बंदूकें, तलवारें और भाले, राइफल और मशीन गन, कोई भी सशस्त्र नहीं। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा तलवारें और भाले। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के पास किस शस्त्रों का प्रयोग था जो क्रांतिकारियों के पास नहीं थे? तलवार और धनुष, शोल्डर गन और रिवॉल्वर, तोप और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकें, चाकू और भाले। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा तोप और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकें अंग्रेजों के पास थे, परंतु हमारे क्रांतिकारियों के पास नहीं थे। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शस्त्रों की कमी के कारण क्रांतिकारियों को क्या समस्या हुई? सशस्त्रों, विद्रोह में जन समर्थन कम हुआ, सैन्य कमजोर हुआ, अंग्रेजों की दमन आसानी हुई, क्रांतिकारी लड़ाई हार गए। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों को यह दमन करने में काफ़ी आसान हुआ। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है सहायक साधनों के अभाव। अंग्रेजों के पास 1857 की क्रांति के दमन में किस प्रकार के सहायक साधन थे? रेल, डाक, तार, परिवहन, संचार, धार्मिक साधन और प्रचार। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा रेल, डाक, तार, परिवहन और संचार उनके पास था, परंतु भारतीयों के पास नहीं था, इसकी कमी थी। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सहायक साधनों की कमी ने क्रांतिकारियों के लिए क्या समस्या उत्पन्न की? जन समर्थन हासिल करना मुश्किल हुआ, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना कठिन हुआ, सैनिकों को संगठन में कठिनाई हुई, या सही विकल्प सही है? दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा इसके सभी विकल्प सही हैं। जन समर्थन हासिल करना मुश्किल हो गया था, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना कठिन हो गया था, सैनिकों को संगठन में कठिनाई हुई थी। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा देसी राजाओं का देशद्रोह रूप, और आज के लिए हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये टॉपिक को देखेंगे।